नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। तो हम पढ़ रहे थे धर्म के बारे में। हम लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था वो कौन सा धर्म था, वो शैव धर्म था। ठीक है, उसके बाद ये आज जो होगा ये धर्म का क्या करेंगे, हम आज सारे चैप्टर्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। आज ये हमारा जो लास्ट धर्म बचा हुआ है ये आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, वो कौन सा है, भागवत धर्म। शैव धर्म के बारे में आपने थोड़ा डिटेल में देखा होगा। हाँ, थोड़ा डिटेल ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैंने आपको उसमें हर एक चीज़ बारीकियों से सारे कंटेंट को अच्छे से प्रोवाइड किया कि जिससे कि आपको हर एक पहलू को आप उसको छू पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपको सिर्फ ऊपर से चीज़ों को बता दिया तो फिर आपको उसमें कोई आइडिया लग नहीं पाएगा। कि कोई कभी क्वेश्चन थोड़ा सा वो उसने पूछ लिया घुमा कर तो वो आप कर नहीं पाएंगे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता उस पढ़ाने का। तो आज का जो टॉपिक होगा ये होगा भागवत धर्म का, और इसके बारे में हम आपको आज फिर से सारा चीज़ मतलब डिटेल में पूरा क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करके चीज़ों को बताएंगे। इसके बाद जो हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे वो क्या होंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। फिर उसके बाद हम मगध साम्राज्य होते हैं ना, महाजनपद, वो सब चालू करेंगे। एक एक वंश का क्या करेंगे, डिटेल से अच्छे में उनके बारे में जानकारी को हासिल करेंगे। ठीक है, लाइक हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, ऐसे मौर्य वंश, ये सब सारी चीज़ों को अगले आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही चल गया है, वो कौन सा है, भागवत धर्म। शैव धर्म तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और ये क्या होगा आज, ये धर्म वाले सीरीज़ का क्या होगा, अंत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भागवत धर्म को आपको स्टार्ट करते हैं बताना। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में मैसेज भी एक था कि धर्म के चक्कर में इतना अंधे मत होइए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम क्या होते हैं कि अंधे हो जाते हैं। कोई इंसान बोल देता है कि ये मैं तुम्हारे विपत्तियाँ हर लूँगा, इतना पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप उनके चक्कर में मत पड़िए। आप खुद ही एक लॉजिकल सोचिए कि अगर ये सारे आदमी इंसान भगवान नहीं बना है, ठीक है, तो एक आदमी कैसे वो भगवान को बुला सकता है कि ये भगवान का ये सही कर दो, पहला वो खुद ठीक कर ले अपना। ठीक है, तो वो सब होते हैं फ्रॉड। आपको धर्म के नाम पर डराते हैं, फिर आपसे क्या करते हैं, पैसे ऐंठते हैं। हाँ, वो डायरेक्टली पैसा नहीं मांगेंगे तो आपसे वो चीज़ें खरीदवाएंगे। ठीक है, ये जाप कर लो, ये यंत्र ले लो, ये ले लो, फलाना ढमका, वो फिर आपको क्या करेंगे, उस बहाने से लेंगे। ठीक है, अब तो नए नए ट्रेंड भी आ गए हैं, तो वो तरह तरह के पैसे उगाने के क्या करते हैं, आपसे तरीके ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, और उनके क्या होते हैं कि अच्छे खासे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं। आप ज़्यादा उनसे तू तड़ाक करेंगे तो वो आपको पिटवा भी सकते हैं और आपको क्या करेंगे, परेशान भी कर सकते हैं। तो धर्म के चक्कर में मतलब आस्था एक अलग चीज़ है, आस्था हर धर्म में होनी चाहिए। ठीक है, उसकी लेकिन जो कमियां हैं उनको भी हटाना चाहिए समय समय पर। ठीक है, और अपने लॉजिक से भी चीज़ों को देखना चाहिए, क्या ये सही पड़ रहा है आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, हर चीज़ को अंधों की तरह फॉलो करना भी ज़रूरी नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में ही कहा था, धर्म का जो नशा होता है वो अफीम, शराब, सिगरेट, इन सब के नशे से बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते होंगे कि कभी कितनी लड़ाइयाँ तो सिर्फ धर्म के चक्कर में हो जाती है, कितने दंगे फसाद वो भी क्या होते हैं, धर्म के चक्कर में ही होते हैं। तो सबसे पहले आप ये धर्म का चक्कर तो ठीक है करिए, धर्म फॉलो करिए, पालन करिए, लेकिन उससे पहले आप पहले इंसान बनिए। ठीक है, इंसानियत भी होना एक बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, लेक्चर ज़्यादा हो गया, तो अब स्टार्ट करते हैं भागवत धर्म जो होता है मुख्य बिंदु, उसके हम धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में देखते हैं। अच्छा, इसके जो भागवत धर्म था, इसके प्रवर्तक, हर चीज़ के एक प्रवर्तक होते हैं जिसने स्टार्ट किया होता है कोई चीज़। ठीक है ना, हर चीज़ का एक क्या होता है, आदमी होता है जिसने स्टार्ट किया होता है। ठीक, जैसे तो उसके प्रवर्तक कौन थे उस समय, वो थे वृष्णिवंशी कृष्ण। वृष्णिवंशी क्या होते हैं, कृष्ण थे उस समय, क्या थे, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। अच्छा, भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख, अगर क्वेश्चन में डिटेल में कभी पूछ लेता है कि ये भागवत धर्म का जो उल्लेख है ना, और ये वासुदेव की पूजा का जो उल्लेख है, ये कहाँ किसने सबसे पहले दिया था, तो पाणिनि द्वारा इसका उल्लेख सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो पाणिनि, महर्षि पाणिनि के बारे में आप सब जानते होंगे। ठीक है, अक्सर आते रहते हैं एग्जाम वगैरह में, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक स्टार दे देते हैं, ये कभी कभार पूछ सकते हैं। अब क्या होता है कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक, देखो हर धर्म का क्या होता है ना, कोई कोई पुराने धर्म से क्या होता है रिलेटेड चिन्ह क्या होते हैं, कोई चीज़ होती है जिससे हम पता लगाते थे कि हाँ ये धर्म क्या होता है, पहले ऐसे ये शासक इनको फॉलो करते थे। तो उसका एक क्या होता है, हमारे पास एक पुख्ता सबूत होता है, एक साक्ष्य होता है। तो वैसे ही भागवत धर्म से संबंधित प्रथम जो उपलब्ध क्या था, प्रस्तर स्मारक। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर का कोई स्मारक होगा। ठीक है, जिसपे उसके बारे में लिखा होगा, उस धर्म के बारे पे गुदा होगा। आप देखेंगे छोटे छोटे लाइनें उसमें लिखी होती है। तो पहला जो पत्थर का स्मारक था वो था कौन सा, विदिशा, या इसको कहीं कहीं बेसनगर भी कहते हैं। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ,
गरुड़ स्तंभ मतलब एक पूरा स्तंभ रहेगा, ऊपर क्या होगा एक पक्षी ऐसे गरुड़ क्या होता है बना रहता है। आप कोई मूवी वगैरह देखेंगे जो थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप में होगी आती है तो उसमें ये स्तंभ का अक्सर यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो विदिशा आपका बेस, विदिशा या बेसनगर ये दोनों एक ही है, कहीं कहीं विदिशा आता है कहीं कहीं बेसनगर आता है, का गरुड़ स्तंभ, ठीक है। गरुड़ स्तंभ मैंने बताया पूरा टोटल स्तंभ रहता है, ठीक है, खंभा रहता है, ऊपर पक्षी ऐसा लगता है कि बैठा हुआ है, उड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो गरुड़ स्तंभ होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या होता है दो, इसमें क्या होता है दो चीज़ें थी। एक क्या था हेलियोडोरस, हेलियोडोरस को क्या कहते हैं उसमें लिखा गया था जो क्या होता है भागवत है, उसमें लिखा गया था हेलियोडोरस, इसका मतलब होता है भागवत। और एक जगह लिखा था वासुदेव, इसका मतलब होता है देव देवश, ठीक है। वहां पर मतलब वासुदेव को क्या लिखा गया था, देव देवश लिखा गया था, ठीक है। तो ये क्या था उस गरुड़ स्तंभ में दो चीजें पाई गई थी, हेलियोडोरस जिसका मतलब होता है भागवत, वासुदेव जिसका मतलब क्या होता है इसको उसमें लिखा गया था देव देवस। तो ये जो स्तंभ है वरुण, ये विदिशा या बेसनगर के गरुड़ स्तंभ, ये एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। खास करके आपने देखा ही होगा ये सांची का स्तूप, ये स्तूप, वो स्तूप, ऐसे 50 तो जरूर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आप एक क्या करिए इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए या फिर इसको इंपॉर्टेंट या स्टार टिक कर लीजिए, कभी कभी आप इसको जब रिविजन करेंगे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर क्या होता है कि अगला पॉइंट होता है कि जो अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह थे। अब इंपॉर्टेंट देखो ये इसमें क्या चीज़ है, अपोलोडोटस, जो अपोलोडोटस था वहाँ का, उसके सिक्कों पर क्या था सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह थे। ये अपोलोडोटस कहीं का राजा वगैरह रहा होगा, उसके शासनकाल में जो सिक्के बने थे ना उसमें सर्वप्रथम क्या था भागवत धर्म का क्या था चिन्ह आया था, उस पर क्या थे उनके चिन्ह अंकित किए गए थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपोलोडोटस, ये याद करने वाली चीज़ है। अगला चीज़ क्या होता है पंचवीर, ये क्या एक पाषाण लेख था। पंचवीर क्या था एक पाषाण लेख था, और पंचवीर का मतलब ना मोरा या कहीं कहीं इसका मतलब होता है मथुरा से लिया गया है। मोरा या मथुरा ये दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। ये क्या होता है ये पंचवीर इसको कहते थे, और ये क्या लिखा है पाषाण लेख था। अच्छा, इसके चार क्या थे, चार पांच क्या थे मतलब सब वो थे, ठीक है। चार पार्ट, पांच पार्टों में डिवाइड था। पहला क्या था संकर्षण, संकर्षण सुन लीजिए, अब आगे चीज़ें आगे चल के हम आपको उसका डिटेल में बताएंगे। संकर्षण, अगला था वासुदेव, तीसरा था प्रद्युम्न, और चौथा था साम्ब, और एक पांचवा था लास्ट आखिरी वो था अनिरुद्ध, ठीक है। ये चारों जो पांचों नाम में कहीं ना कहीं आप भगवान के कृष्ण के फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे, है ना, उनकी फैमिली से ही मिलता जुलता ये कहीं नाम है। तो ये इसके 5 पार्ट थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मोरा जहाँ कहीं भी आता है लिखा हुआ है उसका मतलब मथुरा ही होता है, मोरा मथुरा। और ये पंचवीर में लिखा गया था जो कि एक पाषाण लेख था, उसमें 5 ऐसे टाइटल मतलब कैटेगरी थी। इसका संकर्षण था, वासुदेव था, प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध था, ठीक है। अभी इसके बारे में हम और आगे डिटेल में आपको अच्छे से बताते हैं। अगला जो देखिए पॉइंट है वो क्या था गुप्त नरेश। ये जो गुप्त नरेश थे ना ये क्या थे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन से गुप्त नरेश, ठीक है। और जो गरुड़ था ना वो गुप्त शासकों का क्या था एक उनका राज चिन्ह था। कैसे, जैसे अब इंडियन गवर्नमेंट का क्या है अशोक का लाट जो होता है देखते होंगे 5 रुपए के सिक्के पे बड़ा सा बना रहता है, वो क्या है हमारा चिन्ह, जहाँ लगा रहता है लगता है कि भारत सरकार है ना। कई लोग तो बड़े भौकाल में गाड़ी के आगे भी लिखवा लेते हैं भारत सरकार, तो वो रेड पट्टी पे वो कई मिलता है। कोई फ्रॉड होते हैं जो कश्मीर घूमने जाते हैं और बता देते हैं कि हम फलाधिकारी हैं, ठीक है, फिर उनको अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिलता है, बाद में पता चलता है फ्रॉड है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये गरुड़ जो था ना उस समय गुप्त शासकों का एक राज चिन्ह था, मतलब ये जहाँ गरुड़ दिख गया, ठीक है, वो इसका मतलब ये क्या है राजा से संबंधित कोई चीज़ें या क्रियाकलाप हो रही हैं। वैसे ही जैसे आजकल हमारे इंडियन गवर्नमेंट का अशोक का लाट हम कहीं भी देखते हैं, किसी दफ्तर है किसी लोगों कहीं भी देखते हैं तो हमको पता चल जाता है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह, अब देखो चतुर्व्यूह के बारे में बताता हूँ। इसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे एक संकर्षण, संकर्षण का मतलब होता है बलराम, ठीक है। संकर्षण किससे रिलेटेड होते हैं बलराम से, ठीक है। और ठीक है उसके बाद दूसरा जो पार्ट था प्रद्युम्न, और तीसरा अनिरुद्ध, और चौथा था वासुदेव, ठीक है। उसमें एक एक्स्ट्रा था वो साम्ब करके था। तो चतुर्व्यूह में क्या होता है ये 4 लोग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। अब संकर्षण जो बलराम थे वो वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न उनके पुत्र थे, ये सबको पता है। वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र कौन थे बलराम, वो संकर्षण में आते हैं, ठीक है। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मणी से, प्रद्युम्न जो थे वो किससे थे कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे। अगर आप रामायण वगैरह देखे होंगे लॉकडाउन वगैरह में आ ही रहा था, रामायण के बाद वो कृष्ण हरे कृष्ण करके नहीं आता था, उसमें भी चीज़ों को बताया गया था कि कृष्ण और रुक्मणी का जो पुत्र था उसका नाम प्रद्युम्न था। अगला चीज जो था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध किसका लड़का था वो प्रद्युम्न के पुत्र थे, ठीक है। वासुदेव को खैर आप जानते ही हैं।
अगली चीज पॉइंट है वो होता है अलवार संत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अलवार संत कहाँ क्या क्या करते थे, क्या थे। तो अलवार संत के बारे में आपको बस इतना जानना है कि दक्षिण भारत में ये ना वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो जो दक्षिण भारत में, मतलब दक्षिण भारत समझ रहे हैं कि ये वाला भारत, यहाँ जो ये दक्षिण भारत है, इसमें क्या हुआ था, अलवार संतों ने क्या किया था, वैष्णव धर्म को क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। और उसमें एक शब्द आता था आंडाल। आंडाल जो होता ना एक मात्र साध्वी, मतलब अलवार संत जो थे उनमें एक आदमी एक होता था, उसको बोलते थे, एक औरत, इसको आंडाल बोलते थे। आंडाल का मतलब होता है एक मात्र साध्वी। तो वही एक मात्र साध्वी जो था, आंडाल शब्द जहाँ भी आएगा वो उसका मतलब होता था एक मात्र साध्वी। चलिए, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक बार हम इसको फिर से रीकैप कर देते हैं, जल्दी से आपको इसकी समरी बता देते हैं। भागवत धर्म का मुख्य बिंदु हमने इसमें स्टार्ट किया था, भागवत धर्म के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। फिर से देख लेते हैं, एक बार रिकैप करते हैं। प्रवर्तक कौन थे? वृष्णिवंशी कृष्ण थे। भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? पाणिनि ने किया था। पाणिनि को हम जानते हैं, बहुत विद्वान आदमी थे, ठीक है। अगला, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक, मतलब पहले पत्थर का कोई स्मारक जहां पर हमको भागवत धर्म का कोई लिखा पढ़ा कुछ मिलता है, तो वो कहाँ मिलता है? विदिशा या बेशनगर जिसको बोलते हैं, वहां पर एक गरुड़ स्तंभ मिलता है, ठीक है। गरुड़ स्तंभ के बारे में बताया था मैंने, खंभा होता है, उस पर से पक्षी गरुड़ बैठा होता है जो उड़ने की कोशिश करता है। तो लगता है कि हाँ, वो आप मूवी वगैरह में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें दो चीजें थी, दो शब्द थे, हेलियोडोरस जिसका मतलब होता है भागवत, और एक शब्द था देव देवस जिसका मतलब होता है वासुदेव, ठीक। हमने कहा कि अपोलोडोटस के सिक्कों पर ही सर्वप्रथम हमको भागवत धर्म का क्या होता है, चिन्ह मिलते हैं। तो अपोलोडोटस जो सिक्के थे वो उस पे किस में मिलते थे? अपोलोडोटस के सिक्कों पर हमको भागवत धर्म का सबसे पहला चिन्ह मिलता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि पंचवीर क्या होता है? मोरा या मथुरा, ये दोनों एक ही शब्द है, ये पंचवीर से रिलेटेड है। और पंचवीर क्या है? एक पाषाण काल लेख है, एक पाषाण लेख होता है। इसमें 5 पार्ट थे, एक संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। उस पाषाण लेख पर ये 4-5 बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। अगला हमने आपको पॉइंट बताया कि जो गुप्त नरेश थे ना, वो वैष्णव धर्म के क्या थे? मतानुयायी थे, मतलब उस धर्म को वो फॉलो करते थे। और गरुड़ जो था वो गुप्त शासकों का क्या था? वो उनका राज चिन्ह था। मतलब जैसे भारत सरकार का एक टाइटल होता है सो कलाट, वो उससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वैसे ही गरुड़ का जहाँ पर आपको दिखाई देता था, उसका मतलब ये कि ये तो गुप्त शासकों से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अगली जो पॉइंट थी वो हमने बताया चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह में क्या होते हैं? 4 चीज़ें आएंगी, सिंपल सी बात है। पहला संकर्षण। संकर्षण मतलब क्या था? बलराम से रिलेटेड था। बलराम के बारे में हम जानते हैं कि वो वसुदेव और रोहिणी के क्या थे? पुत्र थे, ठीक है। और प्रद्युम्न जो थे वो कृष्ण और क्या थे? रुक्मणी के लड़का थे तो वो क्या थे? उनके पुत्र थे। फिर अगला चीज क्या था? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो थे क्या थे? प्रद्युम्न के पुत्र थे। और वासुदेव जो थे वो उनके बारे में आपको पता ही है। अगला पॉइंट था अलवार संत। अलवार संत के बारे में हमको जो जानना है वो ये है कि दक्षिण भारत में क्या था? पहली बात तो किससे रिलेटेड थे? तो वैष्णव धर्म से। ये दक्षिण भारत में क्या था? वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे ये अलवार संत। और उनमें ही क्या था? एक वर्ड आता था जिसको बोलते हैं आंडाल, और वो आंडाल का मतलब होता था एकमात्र साध्वी। आई होप आपको ये भागवत धर्म का एक एक पॉइंट, ठीक है, आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो आप करिएगा, रिपीट करके 2x पर लगाकर देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगी। आप चाहते हैं नोट्स बनाना, तो ये प्रॉपर में जो आपको इसमें लेक्चर ले रहा हूँ, ये प्रॉपर मैं नोट्स के ही फॉर्म में ले रहा हूँ कि अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप इससे बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। आपको पहले एंशिएंट पढ़ाऊँगा, फिर मेडिवल, फिर आपको मॉडर्न भी पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ ये आपका आज का जो धर्म वाला टॉपिक था वो क्लोज हो गया है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से राजनीतिक दशा, महाजनपद, जो वंश वगैरह होते हैं, ठीक है, गुप्त, मौर्य, ये सब जितने भी वंश थे, धीरे धीरे करके एक एक जिस हिसाब से वो आए थे उसी हिसाब से हम उनको क्या करेंगे? स्टडी करते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो और पीछे के जितने भी धर्म थे आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी बच्चे जो हैं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। डे 1 से हमने बताया था कि हमने एक कैंपेन चलाया था, ठीक है, जिसका नाम था दान दिल से, ठीक है। उसमें हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, जो भी आप लोग पैसा डोनेट करेंगे और कुछ अपनी तरफ से मिलाकर हम लोगों की मदद करेंगे। खैर पैसा तो नहीं आया है, हम जानते हैं अभी ऐसा कोई देता भी नहीं है, लेकिन हम करेंगे, ये तो अब कमिटमेंट कर ही चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हो सके अमाउंट की चिंता, मतलब वो नहीं है कोई कि ये
आप 1000-2000 ही दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, 2 रुपये 4 रुपये जो भी आप अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं, आप अपने दान दिल से, इसके लिए नाम ही उसका है कि दिल से जो भी आप दान देना चाहते हैं वो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमने आपको बताया भी था कि खर्च हम तभी करेंगे साल के एक दिन, जब भी वो क्या होता है इस चैनल का बर्थडे था, उसी टाइम पर हम क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे गरीबों में, थोड़ा सा बहुत जो भी हमसे हो सकता है वो हम कंट्रीब्यूशन ज़रूर करेंगे। तो फिर अगर हो सके तो आप नंबर मेरा खोज ही लेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, आप उसमें अपना नाम मेंशन करिएगा, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि हमको आगे भी अपने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी होगा मोटिवेशन के लिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।